हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं एम के शब्बीर आप सबका खैर मकदम करता हूं और हाजिर खिदमत हूं एक और नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, ये सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और ये टॉपिक है हम लोग का आज उर्दू में जदीद नज़्म और उनकी तारीख, और साथ ही हम लोग जो उर्दू में जदीद नज़्म के लिए जो कई तहरीकें हुई है उनके बारे में भी डिटेल से जानेंगे। और ये चैप्टर आप ये जान लीजिए कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए का, चाहे वो जे टेट हो, यूपी टेट हो, बी टेट हो, किसी भी कम्पिटिटिव एस टेट हो बिहार का या फिर रीट हो, सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि नेट और जेआरएफ में और बीपीएससी टीआरई टीचर्स जो टीचर रिक्रूटमेंट जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं लगातार, अब तक 3 बार हो चुके हैं, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट अहम रोल है इस चैप्टर का और कई क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं क्योंकि तहरीकों की बात है। जदीद नज़्म के लिए नज़्म निगारी में कौन कौन सी तहरीकें हुई, तो फ्रेंड्स आइए बिना किसी ताख़ीर के आज डिस्कस करते हैं इस टॉपिक पर। सर सैयद तहरीक के ज़ेर असर मगरिब के तेज़ हवाओं का जो शोर उठा, उसी में नज़्म जदीद की दाग बेल पड़ी। नज़्म जदीद की एक ख्याल को सिलसिले से आगे बढ़ाना और इर्तिका के बाद वो अंजाम तक पहुँचे, मगरिब में नज़्म के लिए यही तरीका रहा है। देखिए मगरिब में क्या तरीका रहा है वो बताया जा रहा है कि एक ख्याल को, बिल्कुल एक ही ख्याल को पूरे नज़्म का यही ताना बाना होता है कि पूरे नज़्म में एक ही ख्याल दिया जाता है, तो सिलसिले से आगे बढ़ाना और इर्तिका के बाद वो अंजाम तक पहुँचे, मगरिब में नज़्म का यही तरीका रहा है। महकमा तालीम हुकूमत पंजाब ने 1865 ईस्वी में जिस अंजुमन पंजाब को यूज़फुल नॉलेज की तोसी के लिए कायम किया, उसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद की निज़ामत के दौरान जान पड़ी। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 1865 ईस्वी में अंजुमन पंजाब हुकूमत पंजाब की जानिब से इसका क़याम हुआ यूज़फुल नॉलेज की तोसी के लिए। इसका मकसद क्या था? यूज़फुल नॉलेज की तोसी। और इसका क़याम कब हुआ? अंजुमन पंजाब का 1865 ईस्वी सन में किसने किया? हुकूमत पंजाब ने, महकमा तालीम हुकूमत पंजाब ने। और इसमें कहता है कि जान पड़ी, कब पड़ी? जब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की निज़ामत के दौरान 1867 ईस्वी सन में उन्होंने तालीम और शेर व अदब के मौज़ूआत पर 23 लेक्चर दिए, 23 लेक्चर्स दिए 1837 ईस्वी सन में। किसने? मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब ने। ख़ास तौर पर 5 अगस्त 1867 ईस्वी और 19 अप्रैल 1874 ईस्वी सन को मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जो खुतबात दिए वह उर्दू के जदीद नज़्म की तारीख़ में आइन के तौर पर मुसल्लम है। जो जदीद नज़्म की तारीख़ है उसमें कहता है कि इनके जो खुतबात हैं, खास करके 5 अगस्त 1867 ईस्वी सन और 19 अप्रैल 1874 ईस्वी सन में, तो वो कहता है कि एक आइन की तरह बिल्कुल उन्होंने अपना जगह ले लिया है। यहीं से नज़्म जदीद का सिलसिला शुरू हुआ और लगातार एक चिराग से दूसरे चिराग जलते गए। अंजुमन पंजाब से माक़बल सरमाई का अगर जायज़ा लेने पर पता चलता है कि जैसी नज़्में हाली और आज़ाद ने पेश की वैसी तख्लीक़ात उर्दू में पहले से मौजूद थी। हाली और आज़ाद साहब ने जैसी नज़्में पेश की, कहता है कि पहले से इस तरह की नज़्में मौजूद थी। जिन्हें नज़्म की तारीख़ का हिस्सा नहीं मानना कोताह नज़री और बेइंसाफ़ी है। दक्कन में कुली कुतुब शाह ने और जो मौज़ूआती नज़्में कही, उन्हें आखिर नज़्म की तारीख़ से क्यों हटाया जाए? फ़ायज़ के दीवान में मेला, पनघट और त्योहारों के साथ कुदरती मुनाज़िर पर जो नज़्में मौजूद है, उन्हें उर्दू नज़्म की तारीख़ में अलकत नहीं किया जा सकता है, उससे इलाहदा नहीं किया जा सकता है। नज़ीर अकबर आबादी ने वाक़ियतन नज़्म के मौज़ूआती और हयती इम्कानात तलाश किए, कोई दूसरा ऐसा नज़्म निगार सामने नहीं आ सका जिसके पास कायनात और ज़िंदगी का इतना गहरा और वसी तनाजुर मौजूद हो। अवामी रुझान और तहज़ीब व सकाफ़त की निरंगियों को अपनी नज़्म गोई का हिस्सा बनाकर नज़ीर ने वो कारनामा अंजाम दिया जिसकी कोई दूसरी मिसाल उर्दू में नहीं मिलती। 19 अप्रैल 1874 ईस्वी सन में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जदीद शायरी के मौजू पर जो लेक्चर दिया, उसी के साथ अपनी एक नज़्म शब कदर भी पेश की। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नज़्म शब कदर किसकी लिखी हुई है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब की लिखी हुई है। और कहता है कि 19 अप्रैल 1874 ईस्वी सन को जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जदीद शायरी के मौजू पर जो लेक्चर दिया था, और इसी दिन 19 अप्रैल 1874 ईस्वी सन को नज़्म शब कदर भी पेश की थी। आमतौर पर
उसी तख्लीक को उर्दू की पहली जदीद नज़्म करार दिया जाता है। तो इस तख्लीक को शब कदर को उर्दू की पहली जदीद नज़्म करार दिया जाता है। 30 मई के मुनाज़मे में हाली की बरखा रुत और उसके बाद जो है इसी कड़ी में जो नज़्म आती है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब की नज़्म बरखा रुत और आज़ाद की नज़्म अब्र करम सामने आई। आइंदा मुशायरों में हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद और इस्माइल मेरठी ने लगातार नज़्में पेश की। इससे उनके दिगर हम असरों में नज़्म गोई का रुझान पैदा हुआ। डिप्टी नज़ीर अहमद, शिबली नोमानी, अब्दुल हलीम शरर और अकबर इलाहाबादी ने इस सिंट में अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करके नज़्म गोई के सिलसिले को आगे बढ़ाया। 20वीं सदी में इकबाल, चकबस्त और नज़्म तबातबाई ने नज़्म गोई की तरफ पूरी तवज्जो की। नज़ीर अकबर आबादी के बाद इकबाल उर्दू नज़्म के दूसरे अजीम शायर हैं। इकबाल ने भी हैयत और मौजू दोनों की सतह पर बहुत वाज़ह तब्दीलियाँ की। इकबाल के बाद ही ये मुमकिन हो सका कि नज़्मों के ज़रिया आलिमाना मौज़ूआत की तरसील के लिए भी आज़माने का एक सिलसिला कायम हुआ, जहाँ पर अवामी ज़िंदगी से नज़ीर अकबर आबादी साहब ने नज़्म की शायरी के ताल्लुक़ को अवामी ज़िंदगी से जोड़ा, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़ा। वहीं अगर अल्लामा इकबाल साहब के नज़्म पर, उनकी शायरी पर अगर हम लोग नज़र डालते हैं तो देखते हैं कि आलिमाना मौज़ूआत के तरसील के लिए भी उन्होंने अपने शायरी से काम लिया। माबद अहद इकबाल के तारीख़ तरक्की पसंद तहरीक और हल्काए अरबाब ज़ौक़ की मरहून मिन्नत है। इकबाल के ज़माने में ही जोश मली आबादी ने कौमी तहरीक से तरगीब पाकर मुल्क के समाजी और सियासी मसलों पर नज़्म गोई की इब्तिदा कर दी। जोश के हम असरों में फ़िराक गोरखपुरी ने मुख्तसर तादाद में नज़्में कई। गज़ल ज़्यादा माहौल में अख्तर शिरानी ने रोमानी नज़्म गोई की तरफ तवज्जो की। 1936 ईस्वी सन में तरक्की पसंद के आगाज़ के साथ ही जहाँ शेर व अदब की बुनियादी ज़मीन में वाज़ह तब्दीलियाँ रूनुमा हुई, वहीं उर्दू नज़्म ने भी एक नई करवट ली। तो शेर व अदब में नस्र और नज़्म दोनों आ जाता है। तो शेर व अदब में जो है एक नई तरक्की, एक नई तहरीक का आगाज़ हुआ तरक्की पसंद तहरीक के साथ 1936 ईस्वी सन में, और जिसके पहले जलसे की सदारत करते हुए प्रेमचंद साहब कहते हैं, अपने तकरीर में कहते हैं कि हमें अब हुस्न का मियार बदलना होगा। ये कौल याद रखिएगा, प्रेमचंद साहब का है, मुंशी प्रेमचंद साहब का। इसी ज़माने में आज़ाद नज़्म और नज़्म मुआर्रा के सबसे ज़्यादा तरक्की हुई और नज़्में भी मकबूल होने लगी। फैज़ अहमद फैज़, मखदूम मोहिउद्दीन, मिजाज अली, सरदार जाफ़री, जमील मजहरी, जान निसार अख्तर, कैफ़ी आज़मी, वामिक जौनपुरी, सिकंदर अली, वज़द ऐसे शोरा हैं जिन्होंने तरक्की पसंद नज़्म को बुलंदी अता की। हल्काए अरबाब ज़ौक़ के अहम शोरा में नून मीम राशिद, मेराजी, क़य्यूम नज़र और मजीद अमजद की शायरी उर्दू नज़्म के बेहतरीन दौर से इबारत हैं। ख़ास तौर पर राशिद, मेराजी और अख्तरुल ईमान उर्दू जदीद नज़्म के ऐसे मुसल्लस हैं जिनके शायराना कमालात पर गौर किए बगैर आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। जदीदियों के ज़माने में नसरी नज़्म को इलाहदा सिन्फ की हैसियत से जगह मिली। वज़ीर आगा, शहरियार, इफ्तिखार आरिफ, मोहम्मद अलवी, निदा फ़ाज़ली, काजी सलीम, बाकर मेहदी को नज़्म निगार की हैसियत से इस अहद में शाख्त हासिल हुई। शायरात का एक बड़ा काफ़िला भी जदीदियत के ज़माने में सामने आया। शफ़ीक फ़ातिमा शेरी, जाहिदा ज़ैदी, साजदा ज़ैदी, किश्वर नाहिद, फाहमीदा रियाज़ और परवीन शाकिर इसी ज़माने की पैदावार है। ये एक सच्चाई है कि मौजूदा दौर में दानिश वाराना फ़िक्र के इजहार के लिए नज़्म से बेहतर शायरी में कोई दूसरी सिन्फ मौजूद नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थी जदीद नज़्म की तारीख़ और जदीद नज़्म के लिए जो तहरीकें हुई इनसे मुतल्लिक़, उन पर हम लोगों ने आज के इस वीडियो में डिस्कस किया। इनके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बहुत ही जो है काबिल गौर है और किसी भी उर्दू के किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ।
اللہ حافظ.